बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई? अच्छा जी, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने लर्निंग कर्व थ्योरी का लेक्चर ले लिया है तो ठीक है, वरना पहले वो लेक्चर ले ले, फिर इसको सीखें। वो लेबर की लर्निंग कर्व, ठीक है? लेबर की लर्निंग कर्व का लेक्चर अगर आपने ले लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो पहले वो लेक्चर ले, फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 करें। और ग्रुप में या आपके पास वो लर्निंग कर्व का लेक्चर अवेलेबल होगा, या मैंने सबको तो शेयर वैसे कर दिया हुआ है, ठीक है? तो आ जाए जनाब क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है DEL लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स रेडिएटर ऑफ कार रेडिएटर बनाते हैं जी। इन नॉर्मल ऑपरेशन 200,000 यूनिट्स आर सोल्ड पर एनम, और किस कीमत पे? 15,000 पर यूनिट के हिसाब से, जिसके ऊपर कितनी लेबर चाहिए? 500 लेबर आवर अवेलेबल है, 180 घंटे काम करती है और 250 रुपया हम उसको 1 घंटे का देते हैं। 500 लेबर अवेलेबल है, 180 घंटा पर मंथ काम करती है और हम उन्हें 1 घंटे का 250 रुपया देते हैं। मटेरियल हमारा 3,000 रुपया का लगता है, ओवरहेड 540 के लगते हैं एनुअल, जिसमें वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड 150% है। वो जो 540 है ना, वो टोटल है, और उसमें हमें कभी कंट्रीब्यूशन के लिए वेरिएबल चाहिए होता है ना, तो वो 150% ऑफ लेबर कॉस्ट है। कहते हैं DEL हैज रिसीव्ड TRU लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4,000 यूनिट ऑफ ट्रक रेडिएटर। हम कार के रेडिएटर बनाते हैं, TRU एक कंपनी आई, उसने कहा जी मुझे 4,000 ट्रक के रेडिएटर चाहिए, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा एक यूनिट का। हम तो कार का बनाते थे 15,000 में, ट्रक का 50,000 में, तो हमें तो मौजे लगी जी। DEL had expected to earn significantly, उसे लगा कि इसमें बड़ा हाई मार्जिन है, एंड प्लान टू स्टॉप नॉर्मल प्रोडक्शन। कहता है जी कार को छोड़ो, ट्रक बनाओ, ट्रक के रेडिएटर बनाओ। इट हैड ऑलरेडी प्रोक्योर्ड मटेरियल 60 मिलियन, 60 मिलियन का उसने पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ था। याद रखें, जो ऑर्डर पहले से दिया होता है ना, वो रेलिवेंट मटेरियल कॉस्टिंग में आ जाता है और उसको आपने ध्यान से देखना होता है, ठीक है? बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट केम टू नो TRU हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन। लो जी, कहता है उसने ना वो स्टार्ट ही करना था उसकी काम करना, तो वो जो TRU है वो लिक्विडेट होगी, खत्म होगी, बंद होगी। मतलब जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा था वो फैक्ट्री बंद होगी। कहता है टू डील विद सिचुएशन, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने NTR लिमिटेड से राब्ता किया। वो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके ना, वो कहता है ठीक है हमें 40,000 रुपए में दे दो। हमारा उसके साथ 50,000 का एग्रीमेंट था, ये कहते हैं जी 40,000 में हमें दे दो। अब हमने देना है कि हमने NTR को सेल करें या ना करें। एक तो हमने कार के रेडिएटर बंद कर देंगे या उसकी लेबर इधर ले आएंगे। दूसरा हम देखेंगे कि अगर हमारा यानी NTR से प्रॉफिट आ रहा है तो हम NTR बनाएंगे, और अगर नहीं प्रॉफिट आ रहा तो नहीं बनाएंगे। कहता है जनाब उसके लिए क्या है कि हमें 12 मिलियन का एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए। 60 मिलियन तो पिछला पड़ा हुआ है ना, 12 मिलियन और चाहिए। DEL एक्सपेक्ट फर्स्ट यूनिट 10 घंटे चाहिए पहला यूनिट बनाने के लिए, और 95% लर्निंग इफेक्ट है। मैं कह रहा था ना कि लर्निंग इफेक्ट वाला लेक्चर सुनने के बाद, ठीक है, 1,000 यूनिट तक लर्निंग इफेक्ट रहता है, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाता है, और लर्निंग फैक्टर है -0.074। कहता है वेरिएबल ओवरहेड है 240% ऑफ द लेबर कॉस्ट। कहता है फिक्स्ड ओवरहेड है 200 रुपया पर घंटा, तो फिक्स्ड अप्लाइड है। कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीपेयरिंग द प्लांट NTR ऑर्डर एंड नॉर्मल वुड बी 4 मिलियन। कहता है कि हमने अपनी मशीन को NTR के हिसाब से अब सेट करना है ना, तो उसके ऊपर 4 मिलियन का हमारा खर्चा आएगा टोटल। कहते हैं इफ द ऑर्डर ऑफ NTR इज नॉट एक्सेप्टेड,
अगर एनटीआर का ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होता तो रॉ मटेरियल जो है वो 60 मिलियन वाला जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो 70% का बिक सकता है। मतलब वो रॉ मटेरियल अगर वो एनटीआर वाले एक्सेप्ट नहीं करते तो हम रॉ मटेरियल 60 मिलियन वाला 70% पे बिकेगा। उसमें से 10 मिलियन का रॉ मटेरियल कार के रेडिएटर बना देगा, और कार के रेडिएटर कितने बनाएगा? 10,000 रेडिएटर का 30%, और 1 मिलियन खर्चा भी आएगा। मैं पहले ना ये दो सिचुएशन आपको डील करके देता हूं, और ये दोनों सिचुएशन आपने एक ये जो किधर गया ये लेबर वाली लेबर वाली के लिए आपको लर्निंग कर्व थ्योरी लेनी चाहिए। लर्निंग कर्व थ्योरी का लेक्चर लेने के बाद और इस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको रेलिवेंट कॉस्टिंग पता होनी चाहिए। अगर आपने ये लेक्चर लिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने ये लेक्चर नहीं लिए हुए तो पहले वो लेक्चर ले लें रेलिवेंट कॉस्टिंग का और लर्निंग कर्व थ्योरी का, फिर जिस क्वेश्चन का, ठीक है? फिर आपको ये बच्चों वाला सवाल लगेगा, नहीं तो वैसे समझ तो आपको आ जाएगा। अब भी कहता है बताओ एनटीआर का ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें। सीधी सी बात है, हम देखेंगे एनटीआर से आपका फायदा, उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट। अगर फायदा ज्यादा है तो कर लेंगे, अगर नेट लॉस है तो नहीं करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। हाँ जी, एनटीआर सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेल्स। सेल्स हमारे पास कितनी है जनाब? रुपीज एंड 1000 लिख लें या चलने दें ऐसे ही 1000 लिख लेते हैं। कितनी सेल है जनाब? 4000 तो यूनिट उसके थे ना, और इसका रेट कितना है? 40,000। तो 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 से, तो ये हमारे पास सेल आ गई 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 160,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल 12 मिलियन, फिर वो जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है वर्किंग नंबर 1। एग्जिस्टिंग मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कहते हैं भाई साहब आपका 60 मिलियन का पड़ा हुआ था पहले, जिसमें से 10 मिलियन का जो स्टॉक है ना उसकी कोई और वैल्यू है, और 50 मिलियन की कोई और वैल्यू। 10 मिलियन की क्या वैल्यू कह रहा है? कहते हैं 10 मिलियन की वैल्यू है कि वो कितने रेडिएटर बना लेगा कार के? 10,000। 10,000 का 30% बना लेगा, 10,000 का 30%, और एक मटेरियल की कीमत है 3,000। यानी वो पूरा नहीं बनेगा, उसके 10 मिलियन से पूरे नहीं बनेंगे, 10,000 का 30% बनेगा, और एक यूनिट की कीमत है 3,000। और ये करने के बाद 1 मिलियन खर्चा भी आएगा। मतलब 1 मिलियन खर्चा करने के बाद कार के इतने पार्ट के लिए ये इस्तेमाल हो जाएगा, और जो बाकी का 50 मिलियन है वो अपनी कॉस्ट के 70% पे बिक जाएगा। जो बाकी है वो कहता है 60 मिलियन टोटल 70% पे बिक जाएगा, उसमें से 10 मिलियन कार के रेडिएटर के 30% को मीट कर देगा। ठीक है, तो ये जो रेलिवेंट कॉस्ट अगर पढ़ोगे तो फिर तो ये बहुत आसान लगेगा, बट अगर अभी आपने नहीं पढ़ा तो इसका तरीकाकार ये होता है। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% मल्टीप्लाइड बाय 3,000, 1100 9 मिलियन हो गया, और 1 मिलियन इसमें से माइनस भी करना है। 1 मिलियन इसमें से माइनस भी करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 मिलियन। मतलब अगर कार के रेडिएटर में इस्तेमाल करेंगे तो 8 मिलियन की सेविंग हो जाएगी। और ये 50 मिलियन का 70%, ये आ जाएगा 35 मिलियन।
तो टोटल कितना हो गया 35 प्लस 8 43 मिलियन। मतलब ये फायदा हो गया हमें, जो 60 मिलियन का एग्जिस्टिंग मटेरियल पड़ा था वो इतने तक का बेनिफिट देता अगर एनटीआर का ऑर्डर एक्सेप्ट ना होता। तो हम तो जो उसका बेनिफिट लेते हैं वही लेंगे ना, 43 मिलियन। लेबर, अब लेबर के लिए अगर हमने लर्निंग का इफेक्ट पढ़ लिया है तो फिर तो हम लेबर यहां पर कर सकते हैं कि ए पहले घंटे में कितने यूनिट बनते हैं, पहले यूनिट में कितना टाइम लगता है 10 घंटे। 10 मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग फैक्टर रहता है 1000 तक की पावर माइनस 0.074, यही था ना, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 बल्कि ये भी वर्किंग में करते हैं इधर, यहां पर ना ऐसे वो सारा सवाल की खूबसूरती खराब हो जाएगी। वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 2 क्या करेंगे जनाब, लेबर 10 घंटे लगते हैं और लर्निंग फैक्टर रहता है 1000 घंटे तक, और फिर 10 घंटे लगते हैं, यहां पर लिखेंगे 999 माइनस 0.074 मल्टीप्लाइड बाय 999। ये तो पता है ना, अगर आपने लर्निंग फैक्टर पढ़ा है तो फिर समझ लगेगी, वरना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो लेक्चर लेकर ही लेक्चर लेना कि पावर माइनस 0.074 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 5997.91, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 999 की पावर माइनस 0.74 मल्टीप्लाइड बाय 999, 5992.36। कितना डिफरेंस आ गया, 5997.91 माइनस 5992.36, 5.55। चले जी आ जाए, 10,000 यूनिट्स के लिए 5997.91 और 3000 यूनिट्स के लिए, क्योंकि 4000 यूनिट है ना हमारे, अगले 3000 यूनिट के लिए 5.55, 16650 प्लस हो गया 5997.91, तो 222648 कर लो। इतने आवर्स लगते हैं मेरे भाई, इतने नंबर ऑफ आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो आ जाए 222648 मल्टीप्लाइड बाय, एक घंटे की कीमत 250 रुपए है, एक घंटे की कीमत 250 रुपए है, तो 222648 मल्टीप्लाइड बाय 250, तो ये मेरे पास आ गया 5662। वेरिएबल ओवरहेड कहता है जनाब, वेरिएबल ओवरहेड है 240%, तो 5662 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, 5662 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, 13589। उसके बाद वो कहता है कि जो मशीन सेटअप कॉस्ट है वो 4 मिलियन है, मशीन सेटअप कॉस्ट 4 मिलियन। और कोई खर्चा है, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेटेड है ये तो नहीं आएगी, क्योंकि ये तो यानी इग्नोर कर देंगे, बाकी हमारे पास इसका कोई खर्चा नहीं आ रहा। एक और खर्चा है, वो ये खर्चा है कंट्रीब्यूशन लॉस, कंट्रीब्यूशन लॉस ऑफ कार रेडिएटर। सारा सवाल में यही मजेदार बात थी। देखिए, जब आप इतने घंटे लेबर, ये वाली जो लेबर है ये तो कार में काम करती थी ना, उसको शट डाउन करके इधर आएंगे ना,
तो उसका जो कंट्रीब्यूशन लॉस है वो भी रेलिवेंट कॉस्ट होती है, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता है। हमने ये पहले भी सवाल किया हुआ है, वो ओलिव और मिंट वाला, कि जब भी आप किसी और के लेबर या यूनिट सेक्रीफाइस करके अपने अपने ये हमारे प्रोजेक्ट की वजह से किसी और प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, तो वो भी हमारे लिए कॉस्ट बन जाता है। तो उसका भी फाइंड कर लेते हैं। देखें जी, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, उसकी सेल थी 15,000, यहां पर मैं लिख देता हूं कंट्रीब्यूशन, सेल उसकी थी 15,000 और उसके ऊपर मटेरियल 3,000 का लग रहा है, 3,000 का मटेरियल एक यूनिट पे, और कॉस्ट कितनी लग रही है, 500 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये टोटल लेबर कॉस्ट आ गई। 500 लेबर है, 180 घंटे पर मंथ काम करती है, और हमने इसको 12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 250 एक घंटे का रेट देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम इसको ये ना करें, सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे पास आ जाएंगे साल के नंबर ऑफ आवर्स 1080 000, ये नंबर ऑफ आवर्स हैं, और एक घंटे की कीमत है 250 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये हमारे पास आ गया 270 मिलियन। और ये जो 270 मिलियन है, ये 2 लाख यूनिट है, ये 270 मिलियन तो कॉस्ट आई है, तो पर यूनिट कितनी अमाउंट आ रही होगी लेबर पर यूनिट, तो डिवाइड कर दें 1350, और जो लेबर है वो कहता है जनाब 150% है वेरिएबल, तो इसका 1.5 ले लें तो 2025, तो ये कंट्रीब्यूशन हमारा लॉस हो जाएगा। मतलब ये कार रेडिएटर का इतना कंट्रीब्यूशन हमें आ रहा था, जब वो सारी लेबर इधर शिफ्ट कर देंगे तो फिर ये तो यूनिट नहीं बनेंगे ना। तो 15,000 माइनस 3,000 माइनस 1350 माइनस 2025, 8625 एक यूनिट के बदले हम कितने कार के यूनिट सैक्रिफाइस करेंगे। पहले ये मुझे बताओ, कार के एक घंटे में कितने यूनिट बन रहे थे, बताएं। एक घंटे यानी ये हमारे यूनिट है ना, ये टोटल आवर्स है 1080, इतने घंटे लगते हैं, और इतने घंटों में 2 लाख यूनिट बनते हैं, तो एक घंटे में कितने यूनिट बन रहे हैं, यानी एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं, 1080 डिवाइडेड बाय 200, 5.4, मतलब एक यूनिट बनाने पे 5.4 आवर्स लगते हैं। अब आगे जरा गौर करना, 22648 ये वैल्यू की बात कर रहा हूं, ट्रक के रेडिएटर बनाने पे इतने घंटे खर्च हो गए, इसका मतलब है ये अब जितने घंटे खर्च हो गए, ये फिर कार के रेडिएटर तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो ट्रक के रेडिएटर बना रहे होंगे, तो कार के रेडिएटर जो नहीं बनेंगे उसका जो नुकसान होगा वो भी इसके जिम्मे जाएगा। और इतने घंटों में कार के कितने रेडिएटर बन सकते हैं, एक पे लगता है 5.4 घंटे, तो कितने इतने 22,648 घंटों में कार के कितने रेडिएटर बन जाने थे, 4194, इतने रेडिएटर सैक्रिफाइस हो गए, और एक रेडिएटर का कंट्रीब्यूशन है ये, तो इतना हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा अगर हम ट्रक के रेडिएटर बनाते हैं। तो कितनी अमाउंट आ गई, 8625 मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट सैक्रिफाइस हो गया, 4194, तो 8625 मल्टीप्लाइड बाय 4194, 36173,
लो मेरे भाई, अब खत्म, जितनी सेल होगी, जितने खर्चे आ गए हमने लगा दिए उसके अंदर। अब अगर हमारा इसमें से आता है ना प्रॉफिट, तो हम कहेंगे भाई ठीक है, हमें उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आ जाता है लॉस, तो हम कहना एक्सेप्ट। ये सारे खर्चे हमने उसकी रेवेन्यू में से माइनस कर दिए। अगर फिर भी हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है हम वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें बेनिफिट है। बट अगर वो नहीं आता पॉजिटिव, तो हम रिजेक्ट करते हैं। तो करें जरा, 1,60,000 में से माइनस कर दें 12,000, माइनस कर दें 43,5662, माइनस कर दें फिर 13,589, माइनस 4,000, माइनस 36,173, तो आपका 4,5576 का आंसर। इसका मतलब है नेट बेनिफिट है। तो क्या रिकमेंडेशन होगी, डिसीजन क्या होगा? हम कहेंगे जनाब, हम हैं कौन, डेल, डेल शुड एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ NTR। ओके की बात क्लियर? लो जी, एक क्वेश्चन तो ये है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जनाब। वो क्वेश्चन नंबर 19 है, और आपने पहले ये दोनों क्वेश्चन करके बाद भी देखना है। और इसके अंदर ना CVP का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और बाकी ये सिंपल ही है। वो कहता है कि जनाब आपको, आप पहले 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो। कहता है टू यूटिलाइज द आइडल कैपेसिटी, IC is planning to acquire rights to produce, market a new brand of the Z13. Payment of the fee is 160,000 per month. 1,60,000 एक महीने की पेमेंट है, और अगर 12 महीनों में करनी है तो वो देख लेंगे कितनी करनी। फिर वो कहता है Z13 एग्जिस्टिंग प्लांट इस्तेमाल करेगा, 81 मिलियन है उसका कॉस्ट, और एक बैच में 2000 लीटर वो बनाता है। ओके, फिर वो कहता है कि जनाब अब इसको बनाने के लिए 1200 लीटर इंपोर्ट करना है और 800 लीटर लोकल इस्तेमाल हो जाएगा। लेबर आवर 4000 है, ये पर लीटर नहीं पर आवर है, और जो वेरिएबल प्रोडक्शन है वो 120 है। लो जनाब, उसने तो हमें वेरिएबल कॉस्ट तो दे दी, मटेरियल दे दिया, लेबर दे दिया, ओवरहेड दे दिया। आगे चलते हैं, कहता है 1700 लीटर बन जाता है Z13 का। वो कहता है जिसमें से 100 लीटर लॉस हो जाते हैं इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन का मतलब होता है धुआं बन जाना, मतलब वो खत्म हो जाता है। कहता है 200 जो लीटर है ना, वो सॉलिड वेस्ट होता है। वो भी वेस्ट जाता है, लेकिन वो इस तरह का वेस्ट होता है कि हम उसको कहीं और सेल कर सकते हैं स्क्रैप के तौर पे। कहता है द अप्रोक्सीमेशन वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज 2 to 5 kg। कहता है वो जो 200 लीटर है ना, जो वेस्ट होता है, उसकी जो वजन है ना, वो 225 kg है। अच्छा, जो वेस्ट होता है ना, ये हमें पहले भी पता है, अगर इसको स्क्रैप के तौर पर बेच दे ना, तो ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम कर देता है। क्या करता है? पर यूनिट कॉस्ट कम कर देता है। आगे वो कहता है कि जनाब नेट वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल ऑफ Z13 इज 1.25 लीटर। 17,000 लीटर टोटल हमारा लिक्विड तैयार होता है। फिर हम इसको बॉटल्स में पैक करते हैं। एक बॉटल्स के अंदर 1.25 लीटर डालते हैं, तो बताओ कितनी बोतलें तैयार हो जाएंगी? अगर 1700 टोटल लीटर है, हर बॉटल के अंदर 1.25 लीटर ऐड करते हैं, तो बताओ कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स तैयार होंगी? तो 1700 लीटर को डिवाइड कर दो 1.25 पे, तो कितनी बॉटल्स तैयार हो जाएंगी जनाब? 1700 डिवाइड बाय 1.25, 1360। मतलब आप लोग मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगा रहे हो ना, उससे हमारा 1700 लीटर तैयार हो जाता है, और उसको हम बॉटल्स में पैक करते हैं, तो 1360 नंबर ऑफ बॉटल्स तैयार होगी। आगे चलते हैं, कहते हैं सॉलिड वेस्ट वुड रिफाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्ट। कहता है जो वेस्ट हुआ है ना, हम उसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं और उसको आगे मजीद बेचेंगे,
जिस पे हमारा 2% और लॉस हो जाता है। मतलब ये 2 to 5 जो वेस्ट हुआ है, हम इसके ऊपर थोड़ा और काम कर रहे हैं, इसको अच्छी हालत में बेचना चाहते हैं। तो जब नया काम करेंगे तो 2% और ये कम हो जाता है, तो बाकी कितना बच गया? 2 to 5 मल्टीप्लाइड बाय 98%। 2 to 5 मल्टीप्लाइड बाय 98%। तो 2 to 5 का 0.98 ले लो तो कितना आ गया? 221। गॉट इट? आगे चलते हैं। कहता है कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ वैक्स, ये जो वैक्स है ना, ये पॉलिशिंग वैक्स, ये वो सॉलिड से बन रही है। कहता है 250 रुपया और खर्चा करो और 400 रुपए का वो बिक जाएगा। और ये जो नेट सेल है हम माइनस कर देंगे वेरिएबल एक्सपेंस में से। मतलब हमें नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 400 माइनस 250। 400 माइनस 250 मतलब ये जो 221 सॉलिड वेस्ट तैयार होता है ना, ये 150 नेट बेनिफिट पे बिक जाएगा। तो 150 को 221 से मल्टीप्लाई कर दो तो 33,150 का सॉलिड वेस्ट हमें बेनिफिट दे देगा और वो हम अपनी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। ओके, आगे वो कहता है कि जनाब द प्लांट वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आर एस्टिमेटेड 175 पर यूनिट। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड एक यूनिट के 175। कहता है द प्लांट इज डेप्रिशिएटेड 10%। इट इज एस्टिमेटेड प्रोडक्शन Z3 यूटिलाइज 20% ऑफ द कैपेसिटी। देखिए ये प्लांट था एग्जिस्टिंग, और आपको पता है एग्जिस्टिंग प्लांट या जो पहले की कॉस्ट लग चुकी होती है वो हम नहीं लेते डिसीजन मेकिंग के अंदर। मतलब अगर हम अपना एसेट बनाते या ना बनाते वो कॉस्ट तो फिर भी आनी थी, तो इसलिए इसको हमने इग्नोर कर देना। नेक्स्ट कहता है टू इंट्रोड्यूस यूज, अब ये Z13 IC plans to launch a sale campaign 3.5 million, ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है। कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 40% ऑन सेल्स। अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो क्या आप उसे सेल फाइंड कर सकते हैं इस परसेंटेज से? अपना सीवीपी याद करो, सीवीपी। वो कहते हैं डिटरमिन Z13 सेल प्राइस पर यूनिट एंड यूनिट टू बी सोल्ड इफ IC टेंडेड टू अर्न द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 10 मिलियन। कहता है सेल प्राइस पर यूनिट फाइंड करके देनी है और यूनिट भी फाइंड करके देनी है अगर वो 10 मिलियन का प्रॉफिट कमाना चाहता है। मतलब टारगेटेड प्रॉफिट कह रहा है वो हमसे। क्या कहना चाह रहा है? टारगेटेड प्रॉफिट। क्या फार्मूला होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। गॉट इट? चले बिस्मिल्लाह करते हैं। और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? 1360, क्योंकि हमने बॉटल्स सेल करनी है। आया जी, सबसे पहले तो आप फाइंड करें वेरिएबल कॉस्ट इसकी, क्योंकि इसकी सेल फाइंड होगी CS रेशियो से, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। मटेरियल इंपोर्टेड मटेरियल कितना लगता है? 1200 लीटर 1500 पर लीटर के हिसाब से। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1500। फिर लोकल कितना लग रहा है? 800 लीटर 900 के हिसाब से। करो जरा, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1500, 18 लाख। 800 मल्टीप्लाइड बाय 900, 7,20,000। लेबर है जनाब 4000 घंटे 165 के हिसाब से। 4000 घंटे 165 पर आवर के हिसाब से 6,60,000। वेरिएबल ओवरहेड 120। याद रखें घंटे सेम होते हैं, रेट चेंज होता है। अगर ना बताया हो तो, अगर बता दिया जाए तो फिर जैसे वो बताएगा उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। 480,000। मटेरियल लेबर ओवरहेड आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया जनाब, इसमें से माइनस कर देते हैं लेस स्क्रैप सेल। कितनी सॉलिड वेस्ट बच गई थी? 221 और एक रेट 150 के हिसाब से। आप कहेंगे वो तो 400 है, तो 250 कॉस्ट भी तो लगी है।
हमने उसको नेट कर दिया 33150। फिर उसके बाद हमारे पास वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 1360 यूनिट है, 1360, क्योंकि बनते तो 1360 है, बेचना तो हमने यूनिट को ही है पैक करके, और 175 पर यूनिट है। 1360 मल्टीप्लाई बाय 175, 238,000। ये हमारे पास आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 18 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 6,60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 238,000 माइनस 33150, 386 4850 आ गई टोटल कॉस्ट। और ये वेरिएबल कॉस्ट ये कितने यूनिट्स की है? 1360 यूनिट्स की, क्योंकि हमें क्योंकि सीवीपी का क्वेश्चन है तो हमें पर यूनिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 40% सीएस रेशियो है, 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। पहले तो आप ऐसा करें कि इसको 1360 पे डिवाइड कर दें, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालें, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो कितनी आ गई, 3864850 डिवाइड बाय 1360, 2841.8। ओके, अब अगर इसके ऊपर सीएस रेशियो निकालोगे तो आपके पास सेल प्राइस पर यूनिट भी आ जाएगी। कैसे? 3841.8 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या आ गया, 3841.8 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, 6403। एक तो से ये सवाल पूछा है सेल प्राइस पर यूनिट बताएं, वो तो आ गई। फिर उसके बाद इसमें कंट्रीब्यूशन भी फाइंड कर ले, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा, 2841.8 माइनस दिस 3561.2। ऐसा ही है, या तो वही तरीका कि 2841.8 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना आ गया, 2841.8 वेरिएबल कॉस्ट, 6403 सेल, 3561। और अगर 2841.8 को 60 पे डिवाइड करके 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट, ये सेल सही है, 3841.8 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ये गलत है, माजरत। 3841 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, 64 यही आ रही है, 6403 माइनस अगर मैं करूं 2841.8 तो 3561। अगर मैं सॉरी यार, ये 28 है, मैं भी कहूं बार बार करने से सवाल क्यों गलत हो रहा है, ये 2 है, 2841.8 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 4 4736.3। तो फिर आ गया हमारे पास माइनस 2841.8, तो 1894.5। अब अगर हम देखें 2841.8 को डिवाइड कर दें 60 पे और मल्टीप्लाई कर दें 40 से, तो हमारे पास वही आंसर है। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ गया।
अब हमारे पास आ गया जनाब सीवीपी के जरिए, वो कहता है कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करें कि 10 मिलियन प्रॉफिट आ जाए। तो 10 मिलियन प्रॉफिट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है, एक ये 35 मिलियन थी, 3.5 मिलियन ये 3.5 मिलियन, और एक यहां पर थी 160,000 पर मंथ। तो आ जाए जी, एक तो हो गया 35 लाख प्लस एक हो गया 160,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 और एक हो गया 10 मिलियन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 1894.5। डन। अब आप अपना आंसर निकालें तो आपके पास रिक्वायर्ड यूनिट्स आ जाएंगे। तो 35 लाख प्लस 160 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय, ये आ गया हमारे पास 15420,000 डिवाइड बाय 1894.5। तो डिवाइड करते हैं जनाब 1894.5 8139। इतने यूनिट आप बेचोगे तो 10 मिलियन का प्रॉफिट आ जाए। लो मेरे भाई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और अब आपने काम ये करना है कि क्वेश्चन 12 से लेकर ना 30 तक ये आपके हो चुके हैं। इसमें जो भी सवाल 1 2 3 रह गए हैं वो भी आपने अब कर लेने। इसमें कोई नहीं आएगा तो आपने मुझे बताना है, वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। वैसे तो मैं 2-4 और क्वेश्चन करवाऊंगा। और नेक्स्ट जो हमने संडे तक ना, मतलब जो कमिंग संडे आ रहा है, इसको इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर लें। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह।